खबर बताते हैं जहां पर भैराणा धाम बचाने के लिए महापंचायत हो रही है। देखिए, हनुमान बेनीवाल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और भैराणा धाम बचाने के लिए वहां पर जोरदार नारे भी लगाए गए। महापंचायत के बाद राजधानी कूच की चेतावनी दी गई है। संत ग्रामीणों का भूमि अधिग्रहण पर यह जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिला है और भारी संख्या में महिलाएं भी इस महापंचायत में शामिल हुई हैं। भैराणा धाम के रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संत बोले प्रोजेक्ट वापस नहीं तो फिर संघर्ष रहेगा जारी। और अब कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि अब इसको लेकर के जो महापंचायत है उसके बाद राजधानी कूच की चेतावनी दी गई है और हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इसी बीच भैराणा धाम को बचाने के लिए जोरदार तरीके से वहां पर नारेबाजी भी हुई और अब यहां पर राजधानी कूच की तैयारी की जा रही है। महिलाएं भी इस महापंचायत में शामिल हो रही हैं और भैराणा धाम बचाने के लिए ये महापंचायत, जिसके बाद राजधानी कूच की चेतावनी दी गई है। संत और ग्रामीणों का भूमि अधिग्रहण पर विरोध लगातार जारी है। तो एक बकायदा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा भैराणा धाम के आसपास, उसी को लेकर ग्रामीण गुस्से में हैं। खासतौर पर संत समाज भी गुस्सा है। नाराजगी विरोध के जरिए दिखाई गई। ये देखिए किस तरीके से एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई थी। आसपास के ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे। महिलाओं की भी इसमें अच्छी खासी संख्या देखने को मिली। धूड़ी लगाई गई। संत महात्मा वहां पर बैठ गए और ये विरोध करने का उनका अपना एक तरीका था। सीधे यहाँ से मैसेज दिया गया है सरकार को कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाए, भूमि अधिग्रहण किया, तो फिर हम अब करेंगे राजधानी को। तो देखिए, इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने भी अब इस मामले पर सरकार को अल्टीमेटम दिया है और लोग भी इसको लेकर के आक्रोशित है। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाया जाता है तो फिर इसके परिणाम भी सरकार को भुगतने पड़ेंगे। लोग राजधानी कूच के लिए तैयार है। भैराणा धाम के रास्तों पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और खास बात यह भी है कि इस महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और इसी को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर संत समाज भी अपना विरोध जाहिर कर रहा है और तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपको टीवी स्क्रीन अब आप देखिए 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे धूड़ी लगाई गई है। तो जाहिर तौर पर ये तपस्या के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश सरकार को है। रीको दरअसल यहाँ पर बनाए जाना है इस पूरे एरिया में और रीको का मकसद यही होता है कि कई बड़ी कंपनीज यहाँ पर आए, कई बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए, औद्योगिक एक पूरी इकाई यहाँ पर लगे। लेकिन इन सब का विरोध यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं। उनका कहना है कि भैराणा धाम में सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक आस्था माई जुड़ी हुई है। संत समाज भी यहाँ पर रहता है और इसी वजह से एक गुस्सा, एक नाराजगी की लहर पूरे ग्रामीण इलाके में और खासतौर पर संत समाज में बनी हुई है। तो धूणी यहाँ पर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। संत समाज की तरफ से हनुमान बेनीवाल का भी इसमें पूरा समर्थन मिला। बाकायदा हनुमान बेनीवाल महापंचायत में शामिल हुए और एक चेतावनी यहाँ पर सरकार को दी गई है कि अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, भूमि अधिग्रहण करते हैं, तो फिर आप आने वाले संघर्ष के लिए तैयार रहिए। और इसीलिए भैराणा धाम को बचाने के लिए अब नारे भी गूंज रहे हैं और लोग एक अलग तरह से अब विरोध भी जता रहे हैं, आक्रोशित भी हैं और राजधानी कूच की तैयारी भी है। वहीं जयपुर के दूदू से बड़ी खबर, जहां भैराणा धाम प्रोजेक्ट विरोध मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच किया है। संतों और समर्थकों के साथ जयपुर के लिए निकल पड़े हैं। मौखमपुरा के पास पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगाकर उन्हें रोका। कलेक्टर संदेश नायक, आईजी राहुल प्रकाश ने बेनीवाल से बातचीत की है। तो हाई पावर कमेटी बनाने और रिपोर्ट आने तक रीको का काम बंद करने पर सहमति बनने के बाद जयपुर कूच स्थगित किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे इस मामले से जुड़ा हुआ। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने इसे संतों और जनता की जीत भी बताया है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से महापंचायत के बाद राजधानी कूच का ऐलान किया गया था और अब जब आरएलपी सुप्रीमो अपने समर्थकों के साथ, संत समाज के साथ जयपुर के लिए निकले, तो इस बीच मौखमपुरा के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका। उनसे बातचीत की गई। कलेक्टर संदेश नायक और आईजी राहुल प्रकाश ने वहां पर बातचीत की है, जो कि एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ी और फिलहाल इस जयपुर कूच को भी स्थगित कर दिया गया है।
और इस स्थगित करने के बाद जो आश्वासन मिला कि ठीक है, सहमति बनने तक हम रिको का काम यहां पर बंद कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से जब आश्वस्त किया गया तब बेनीवाल ने इसे संतोष जनता की जीत बताई। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई थी। ये कूच के वक्त की तस्वीरें हैं जब अपने समर्थकों के साथ वहां ग्रामीणों के साथ राजधानी की तरफ कूच करने लगे थे। फिर हल्की झड़प भी हुई और इस बीच यहां पर खुद कलेक्ट्रेट पहुंचे, बड़े आला प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, बातचीत हुई है, आश्वस्त किया गया है कि एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे जो बातचीत को आगे बढ़ाएगी और जो कमेटी होगी उसकी रिपोर्ट आने तक रिको का काम यहां पर नहीं होगा। उसे बंद करने पर जब सहमति बनी, इन बिंदुओं पर जब सहमति बनी, उसके बाद जयपुर कूच स्थगित हनुमान बेनीवाल ने किया, ये कहते हुए कि संतोष जनता की ये जीत है। साधु संतों को धन्यवाद दूंगा कि प्रसाद सिंह ने ये के अंदर संगत करे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे जवानों का, किसानों का, दादूपंथी जो निकला राजस्थान के अंदर, उन सबका धन्यवाद। आज अपनी एक ही डिमांड थी कि रिको 800 बीघा के अंदर रिको को जो जमीन नोट की और रिको जो यह कार्रवाई कर रहा है, तो जो प्रमुख मांगे ये थी कि एक बार इस काम को हम चाहते कंप्लेंट निरस्त हो, लेकिन सरकार को हमने इसके लिए मना लिया कि सरकार आज ही काम रोकने के आदेश जारी कर रही है कि काम को 800 बीघा में रोका जाएगा, काम अब नहीं होगा। और एक कमेटी साधु संतों के साथ, आईजी साहब, कलेक्टर साहब और इनकी 5 लोगों के साथ उन संतों को बात करते हैं।